जनहुंकार। जनहुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। आज के जनहुंकार एपिसोड में राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण पर 10 कार्रवाई का करेंगे आज खास विश्लेषण। बताएंगे आपको क्या है वर्तमान हालात, और मेरे सहयोगी हैं जिसान, जरा दिखाएंगे वर्तमान के हालात पर। अभी भी पुलिस और रैपिड फोर्स लगी हुई है चारों तरफ, और मलबा लगभग 70% यहां से उठ चुका है, जैसे कि मुझे नजर आ रहा है मेरे बाईं तरफ। और बताएंगे आपको वास्तविक ही राजधानी दिल्ली में इस तरीके से अनेक जगहों पर अवैध निर्माण है, क्या उन पर भी डीडीए, एमसीडी और प्रशासन की कार्रवाई होगी? ये तो बहरहाल समय बताने वाला है। क्या इस पर नई गाइडलाइन जारी होगी? क्या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका इस तरीके से जब अवैध निर्माण होते हैं या जब कब्जा होता है, क्या उस टाइम जो अधिकारी होते, प्रशासन होते हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई के लिए कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था बनेगी? इसका भी देंगे आपको खास विश्लेषण। अभी मैं बिल्कुल जिस जगह पर मौजूद हूं, तुर्कमान गेट और फैजा ए इलाही की जो मस्जिद है मेरे बाईं तरफ नजर आ रही है, और अनेकों ने, यदि आप ध्वस्त कार्रवाई की बातें करेंगे तो अनेक अभी भी ऐसे पार्क, ऐसी जगहें हैं जहां पर अवैध निर्माण हुआ है। वास्तविक ही प्रशासन की जो कार्रवाई होती है, जब ध्वस्ती का आदेश होता है, पूरी विधिवत से होता है, तो क्या वास्तविक ही जब यहां पर अवैध निर्माण किया जाता है, क्या ऐसे कानून की उम्मीद की जा सकती है कि जो अधिकारी डीडीए, एमसीडी और पुलिस, तमाम जो विभाग इससे कंसर्न होते हैं, क्या उन पर भी नकेल कसी जानी चाहिए? क्या ऐसा कानून बन सकता है? क्या न्यायपालिका की यदि बात करो, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की धारा 142 का जब न्याय की शक्ति जो मिली हुई है, और हाई कोर्ट भी सेक्शन 482 जब किसी मामले को क्वेश्चन करता है, और ये जो शक्तियां मिली हुई हैं खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को, क्या और सरकार की यदि बात की जाए, राजनेताओं की बात की जाए, यहां पर जो एक हॉस्पिटल्स और बैंकेट हॉल बना हुआ था, उसका जो ध्वस्ती का करोड़ों रुपए का बना हुआ वो हॉस्पिटल्स और वो बैंकेट हॉल जो ध्वस्त कर दिया गया, क्या यदि आप एक नेशन की ओर से सोचते हैं तो राष्ट्र के तौर पर ये एक कहीं ना कहीं एक नुकसान भी है देश का। आप देख सकते हैं हजारों ईंट और सीमेंट का जो यहां पर इतना बड़ा डैमोलिश हुआ है करोड़ों रुपए का, तो आखिर इसकी भुगतान कौन करेगा? जहां तक मस्जिद की बात की जाए, जैसे नजर आ रहा कहीं ना कहीं, हालांकि बराबर मीडिया में और प्रशासन का कहना है कि कुछ भी मस्जिद पर तो नहीं छेड़ा गया, लेकिन नुकसान तो नजर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ, क्या इसको भी बनाने के लिए प्रशासन कोई कदम उठाएगा? और खास तौर पर जहां से मटेरियल उठाया जाता है वो भी करोड़ों लाखों रुपए का होता है, क्या उसका भी प्रशासन हिसाब रखता है? आखिर देश के यदि आप हालत देखेंगे, कानून की यदि बात की जाए, तो क्या ऐसा कानून बन सकता है? क्या उन पर भी नकेल कसी जानी चाहिए जिनके दौरान, चाहे पुलिस विभाग, एमसीडी और डीडीए, जब प्रशासन के दौरान जब अवैध निर्माण होता है और जब कब्जा होता है, तो उन पर भी एफआईआर करके कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए। यदि बिल्डिंग तोड़ी जाती है, करोड़ों का लॉस होता है, तो शायद उनको भी शायद नकेल कसी जा सकती है, वो भी सजा के पूरे कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी। हालांकि यदि मैं भारत की बात करूं, अभी तक ऐसा कोई संविधान तो नहीं है, कोई संविधान में ऐसी व्यवस्था, ऐसा कोई बिल अभी तक नहीं है। आने वाले समय में निश्चित ही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा एक अमेंडमेंट बिल हो। आर्टिकल 368 संविधान की धारा, जो राज्यसभा लोकसभा से जो बिल पास होते हैं और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं, ऐसा अमेंडमेंट बिल हो कि उस दौरान के रहे प्रशासन में जो अधिकारी हैं उन पर भी नकेल कसा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण और अवैध कब्जा जब होता है तो उसको भी रोका जा सकता है। निश्चित ही उसमें रुकावट आ सकती है, और कहीं ना कहीं निश्चित ही अवैध निर्माण हो या अवैध कब्जा हो वो रोका जा सकता है। ये सीधा सीधा यदि संविधान में संशोधन और एक बिल के माध्यम से ऐसा हो जाए,
बताएंगे आपको। खास तौर पर वर्तमान की बात करूं, जैसे दाईं तरफ नजर आ रहा, जरा दिखाइए चारों तरफ। अभी भी जो चादर और जब तोड़फोड़ मची थी, कहीं ना कहीं जो आया हुआ था अभी नुकसान, वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा हल्का फुल्का। ओवरऑल ये क्या, ये जो ईंट रोड़ी पत्थर हैं, ये वास्तविक क्या ऐसा संभव है आने वाले दिनों में कि ऐसा अमेंडमेंट बिल बने कि गरीबों के लिए ये काम आए? ये बैंक्वेट हॉल, शादियां जब कब्जा होता है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारों का भी साफ हाथ दिखाई देता है। लगातार मीडिया में सुर्खियों में ये चलना कि 10 कार्रवाई चालू हो चुकी है, तो अभी भी कई जगहें बाकी हैं राजधानी में जहां पर अवैध निर्माण है। क्या उनका भी नंबर आने वाला है? बहरहाल ये तो समय ही बताने वाला है कि क्या धार्मिक संस्थानों के इर्द गिर्द में ही इस तरह की कार्रवाई होगी या और अभी कुछ शिकंजे में और भी आने वाले हैं। आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।